हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में 27 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आज का। ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड कारगिल विजय दिवस। ये कौन सा दिन है जिस दिन हम लोगों ने अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया है। कारगिल विजय दिवस कल के दिन मनाया गया, मतलब 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है ये बेसिकली उस याद में मनाया जाता है। ये हर एक उस शहीद को अपने आप में ट्रिब्यूट है जो कि कारगिल वॉर के दौरान भारत के लिए शहीद हो गया था। कारगिल का जो युद्ध है ये 3 मई 1999 को स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चला था? ये चला था 26 जुलाई 1999 तक। ऑफिशियली ये चला था लगभग 2 महीने 3 हफ्ते तक ये युद्ध चला था। कारगिल वॉर में जिनको हाईएस्ट डिफेंस ऑनर जिसको बोलते हैं परम वीर चक्र से सम्मानित करे गए कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो है कैप्टन मनोज पांडे, दूसरे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और तीसरे हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। ये 3 लोग हैं जिनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल वॉर के दौरान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस टू डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन विद इन 1 आवर। यह कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसी डायग्नोसिस डिवाइस बनाई हुई है जिससे कि कोरोना वायरस को टेस्ट करके मात्र 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा कि पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह डिवाइस बनाई गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर, ध्यान रहे आपको, भारत का सबसे पुराना आईआईटी है। सबसे पुराना आईआईटी, सबसे पहले इसकी स्थापना करी गई थी 1991 में। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसी डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाई हुई है जिससे मात्र 60 मिनट में आपको पता लग जाएगा पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू इम्प्लीमेंट उन्नत भारत अभियान ट्राइफेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच आईआईटी इंस्टीट्यूट। आपसे कह रहा है उन्नत भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राइफेड के द्वारा अभी हाल ही में किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया गया है। ट्राइफेड ने अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ पैक्ट साइन किया है भारत में उन्नत भारत अभियान को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर ट्राइफेड की अगर बात करें तो ट्राइफेड का यहाँ पर मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद है टू प्रोवाइड फेयर प्राइस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द ट्राइब। आपसे कह रहा है जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको बेसिकली जो भी वनों के थ्रू या फिर कहीं पर भी क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी उगाया जाता है, कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका हमेशा उनको बेहतर प्राइस मिले, इस बात की सिक्योरिटी रखती है ट्राइफेड। ट्राइफेड की यह जिम्मेदारी है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उन तक प्रॉपरली अगर वो कोई काम कर रहे हैं भारत सरकार के किसी प्रोजेक्ट में तो उन तक पूरा हिस्सा उनका पहुंचे, इस बात की जिम्मेवारी लेता है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में करी गई थी और ट्राइफेड के इस टाइम पे चेयरपर्सन है रमेश चंद्र मीना। क्या नाम है? रमेश चंद्र मीना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ बीएचयू टू हेल्प पीपल इन कोपिंग अप फ्रॉम द फियर ऑफ कोविड-19। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में बीएचयू के एक प्रोफेसर के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। इस वेबसाइट में बेसिकली उनके लिए बताया गया है जो लोग डर रहे हैं किसी भी सिम्टम्स को लेकर कि उन्हें कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है, वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए एक वेबसाइट अभी बीएचयू के प्रोफेसर के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस वेबसाइट का नाम है सर्दीजुकाम.com। क्या नाम है? सर्दीजुकाम.com। ध्यान रखना है आपको। बीएचयू की बात करें तो बीएचयू की स्थापना 1916 में करी गई थी और इसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। इवन इतना ही नहीं, इसमें मदन मोहन मालवीय की सहायता एनी बेसेंट ने करी थी। तब जाकर बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो बीएचयू के प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com बनाई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का। यह सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है कौन सा देश के द्वारा?
इसको रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये गैस टर्बाइन इंजन बेसिकली MGTD20 है क्या? ये 3D प्रिंटेड का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर 3D प्रिंटेड का मतलब है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें 3 लेयर फ्रेमवर्क लगाया जाता है। तो 3 लेयर फ्रेमवर्क ये लगाया जाता है हवाई जहाजों में। तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है हवाई जहाज के इंजन की। ओके, तो ये जो इंजन है इसकी 3D प्रिंटेड की खास बात ये होती है कि ये लेयर बाय लेयर फ्रेमवर्क इसके लगाया जाता है और इस पर ये 3 लेयर कोटिंग होती है इस इंजन में। कितने लेयर? 3 लेयर कोटिंग होती है इस इंजन पे। दूसरी चीज इसकी खास बात यह है कि ये जो कोटिंग होती है इसकी वजह से इस पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पाती है, ये कूल रहता है इंजन। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो नॉर्मल जो इंजन हैं उनसे 2 टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, मतलब 2 गुना सस्ती पड़ती है इसकी कॉस्ट। तो इसको अभी हाल ही में रशिया सरकार के द्वारा कहां पर टेस्ट किया गया? रशिया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है तातारसन। क्या बोलते हैं इसको? तातारसन। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है काजानबश एविएशन सेंटर। तो काजानबश एविएशन सेंटर में तातारसन में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया रशिया के द्वारा। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। जापान की कैपिटल है टोक्यो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज वेव्ड वाटरवे यूजेस चार्जेस विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा कितने सालों के लिए वाटरवेज के चार्जेस हटा लिए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने जितने भी वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस लगते हैं, मतलब कहने का कि आप अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह अगर भेजते हो तो जो भी चार्जेस लगते हैं वो सारे चार्जेस हटा लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। अगले कितने साल के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको अगले 3 सालों के लिए हटा दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ नेशनल मार्केट की बात हो रही है। अगर मुंबई से जैसे कोलकाता तक अगर आपको भेजना है कोई शिपमेंट, मुंबई से लेकर कोची तक भेजना है या कोलकाता से लेकर कोची तक भेजना है, इस तरीके का आपको भारत में ही अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। ध्यान रखिए ये इस वजह से है कि भारत में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2% लोग ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की इस स्कीम का यूज कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाटरवेज का यूज सिर्फ 2% लोग करते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग किसके पास है इस टाइम पे? ये है नितिन जयराम गडकरी के पास। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, इसको बोलते हैं मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस द स्टेट। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने राज्य की सभी रोडों का निर्माण करने के लिए? ये सरकार है जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू कश्मीर में गवर्नर है इस टाइम पे गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में 11,000 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए अभी हाल ही में सरकार के द्वारा मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है वीपी बदनौर। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। Recently, which project has been signed by India and European Union to purify sewage water in Ganga and Godavari rivers? क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि भारत में गंगा नदी और गोदावरी नदी दोनों नदियों के पानी को क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ पैक्ट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिस प्रोजेक्ट के तहत गंगा और गोदावरी नदियों को साफ किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। क्या नाम है? स्प्रिंग प्रोजेक्ट। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अगर लोकेशंस की बात करें तो नाउ यू कैन कनेक्ट, ये है भारत का मैप और यहाँ पर ये आप देख सकते हो इस तरीके से गंगा का रूट है और गंगा ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये डेल्टा बनता है गंगा का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सैटेलाइट इमेज है गंगा की, इस तरीके से डेल्टा बनता है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। सिमिलरली यहाँ से आप गोदावरी देख सकते हो, ये देखिए गोदावरी, और गोदावरी भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर इधर से हम बात करें तो इस तरीके से गोदावरी जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो गंगा और गोदावरी दोनों नदियों की यहाँ पर बात हो रही है और दोनों के लिए एक साथ भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्प्रिंग प्रोजेक्ट,
जिसके लिए भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ पैक्ट साइन किया है। एक चीज आपको और बता दूं, इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस प्रोजेक्ट में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट भारत सरकार की मदद कर रहा है, तो ये है IIT BHU। IIT BHU इसमें भारत सरकार की मदद करेगा। IIT BHU एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिसकी मदद से ये जो सीवेज वाटर आकर मिल रहा है गंगा में और गोदावरी में, इन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा प्योर वाटर से, तब जाकर इसको प्यूरिफाई किया जा सकेगा। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो गंगा सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी? नमामि गंगे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 26,000 करोड़। कितनी? 26,000, 26,000 CR। अगला क्वेश्चन है, recently who distributed 100 electric potter wheels under कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC। KVIC का मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आपसे कह रहा है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इनमें से कौन है जिसने अभी हाल ही में 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स लोगों को दिए हुए हैं? तो ये 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स बांटे हुए हैं अमित शाह ने। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील का मतलब समझते हो? कुम्हार जिस चक्के के ऊपर बर्तन बनाता है, ओके, तो ये जो चक्का होता है, ये चक्का पहले मैनुअली चलाया जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स भी आ रहे हैं कि आपको इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये घूमते रहेंगे। तो इसमें मेहनत कम लगती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से घूमता रहता है और बस आप बर्तन इसमें बनाते जाइए। तो इस तरीके के इलेक्ट्रिक पॉटर्स व्हील को प्रमोट करने के लिए होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स व्हील कुशल कारीगरों को अभी हाल ही में प्रोवाइड किए गए हैं। यहां पर अगर बात करें KVIC की, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और KVIC के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये हैं विनय कुमार, यहां पर मैं लिखता हूं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19? भारत में ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? ये हैं शिवराज सिंह चौहान। इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में। तो शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इन आनंद गुजरात बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस? अभी हाल ही में भारत के कौन से लीडर हैं जिनके द्वारा एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी की स्थापना करी गई है गुजरात के आनंद में? और ये किस तरीके की लेबोरेटरी है? स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग, जहां पर शहद को टेस्ट किया जाएगा और उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाएगा कि ये प्योर है या नहीं है प्योर शहद। तो इसके लिए गुजरात के आनंद में एक लैब स्थापित करी गई है और इसका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्ट्री। नितिन गडकरी के पास MSME और वाटरवेज है। रविशंकर प्रसाद के पास लॉ एंड जस्टिस है। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्टर भी है ये। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आर्ट हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना गुजरात के आनंद में करी गई। गुजरात का आनंद जो है ये अमूल का भी हेडक्वार्टर है। किसका? अमूल का। मैंने आपको अभी 3-4 दिन पहले ही एक क्वेश्चन और कराया था कि एक कौन सी राज्य सरकार है जिसने अमूल के साथ एक पैक्ट साइन किया है अपने राज्य में डेयरीज को बढ़ावा देने के लिए। तो डेयरीज को बढ़ावा देने के लिए YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ पैक्ट साइन किया था। वो भी क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। विच स्टेट विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाएगा कौन से राज्य में? ये किया जाएगा हरियाणा में इस बार। आपको बता दूं, अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3 एडिशन हो चुके हैं। पहला एडिशन जो है ये कब हुआ था? 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा एडिशन हुआ था 2019 में पुणे में। तीसरा एडिशन इसी साल जनवरी में हुआ है 2020 में, ये हुआ है गुवाहाटी में। और अब चौथा एडिशन होगा, ये कब होगा? तो आपको ध्यान रखना है 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? हरियाणा में किया जाएगा। लेकिन हरियाणा में कहां पर किया जाएगा? आपको ध्यान रखना है हरियाणा में पंचकुला में। पंचकुला। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। गुजरात में
विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एनबीएफसी हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल रीस्टार्ट इंडिया टू हेल्प एमएसएमई टू रीस्टार्ट बिजनेस अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा है इनमें से एनबीएफसी का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इनमें से कौन सी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि एमएसएमईज की मदद करेगा उनको नया बिजनेस स्टार्ट कराने में। तो रीस्टार्ट इंडिया नाम का पोर्टल अभी हाल ही में मुठूत फिन कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुठूत फिन कॉर्पोरेशन की स्थापना 1997 में करी गई थी। मुठूत फिन कॉर्पोरेशन के इस टाइम पे चेयरपर्सन है, इनका नाम है एमजी जॉर्ज मुठूत। एमजी जॉर्ज मुठूत, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ मुठूत फिनकॉर्प। उम्मीद करता हूं आज के सभी करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है आपके सामने। हंता वायरस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हंता वायरस इनमें से किससे एसोसिएटेड है? बैट से मतलब चमगादड़ से, मॉस्किटो मच्छर से, या फिर रैट चूहे से, या फिर स्नेक या फिर सांप से। हंता वायरस होता है रैट से, चूहे से होता है। चूहे जब किसी भी चीज को खाते हैं तो उस पर्टिकुलर पदार्थ पे, जैसे कि एप्पल में चूहे ने अपना दांत मार दिया, या फिर रोटी का टुकड़ा खाया, किसी भी चीज पर बिस्किट का टुकड़ा खाया, तो चूहे उस पर अपना सलाइवा छोड़ देते हैं। उनके सलाइवा में हंता वायरस होता है। तो जो रैट होते हैं उनके सलाइवा से हंता वायरस जनरेट होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, चूहे अगर कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसको लाइटली मत लें, उस पूरी चीज को ही हटा दें, उस पर्टिकुलर एरिया को काट करके खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हंता वायरस अभी 4 महीने पहले ही चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, पर्सनल चैनल पर भी और अन अकेडमी पर भी। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। हम सभी को ये पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे से लॉन्च किया गया था, लेकिन बॉम्बे में कौन से ग्राउंड से इसको लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना है, इसको बॉम्बे के गोवालिया मैदान से लॉन्च किया गया था। कहां से? गोवालिया मैदान से। अगला क्वेश्चन है, अराउंड हाउ मेनी पीपल हैड बीन जेल्ड व्हाइल क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब भारत से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? उस टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कितने लोगों की गिरफ्तारी पूरे भारत से करी गई थी? तो लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी करी गई थी। इवन कई सारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जो कि 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी भी लिखते हैं अपनी किताबों में। तो कम से कम 60,000 लोगों की तो गिरफ्तारी पूरे भारत से हुई थी उस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन इंडिया। डायरकी का मतलब समझ रहे हैं? डायरकी का मतलब है द्विशासन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्विशासन, या फिर इसको दोहरा शासन भी आप बोल सकते हो। दोहरा शासन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका आंसर बता देता हूं कि भारत में डायरकी किसने इंट्रोड्यूस करी। भारत में डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पर भारत का वायसराय था जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस टाइम पर भारत के सेक्रेटरी थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, इन दोनों को इसका क्रेडिट जाता है दोहरे शासन को लॉन्च करने का। दोहरा शासन का मतलब यह था कि भारत में एक तरीके का शासन नहीं होगा, हर प्रोविंस में अलग अलग तरीके का शासन होगा। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग रूल चलेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग रूल चलेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग रूल चलेंगे। ये जो दोहरे शासन वाली राजनीति थी, दोहरे शासन वाला जो सिस्टम था, ये सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करने के लिए लॉन्च किया गया था कि बंगाल प्रोविंस के लोग रियलिटी में जान ना पाए कि कानून क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी वाले कंफ्यूज हो जाएं कि एक्चुअल कानून क्या है, और बॉम्बे वाले भी कंफ्यूज हो जाएं। इस तरीके से हर प्रोविंस के लोग अपने आप में ही कंफ्यूज रहें और ये ना जानने पाए कि एक्चुअल कानून चल क्या रहा है। तो ये डायरकी सिस्टम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था भारत के लोगों को भ्रमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कॉन्स्टिट्यूशन के आपसे कह रहा है 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में आपसे कह रहा है ये अनाउंस किया गया कि पंचायती राज सिस्टम का ये जो 3 टीयर सिस्टम है इसको लॉन्च किया जाएगा हर उस राज्य में जो राज्य कितने पॉपुलेशन रखता है, या फिर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज पे ये बोल सकता हूं कि 1992 के 73वें संशोधन के तहत भारत सरकार के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया कि पंचायती राज सिस्टम हर उस राज्य में अप्लाई किया जाएगा पूर्ण तरीके से। 3 टीयर सिस्टम अप्लाई किया जाएगा जहां पर कम से कम कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है पंचायती राज सिस्टम हर उस राज्य में अप्लाई होगा जहां पर कम से कम 20 लाख की पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये भी थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन था, कम लोगों को ही पता होता है, ध्यान रखिएगा आपसे आप लोग। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है या कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ में शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अनअकैडमी प्लस पर अगर आप जीएस का फुल कोर्स करना चाहते हैं मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। यह है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। अगर आप इसका यूज करते हैं तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। 6000 की फीस जो कि 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन आपको दिलाती है, ये आपको 5400 की पड़ जाएगी। बाकी अगर आप कोई और भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हर सब्सक्रिप्शन में इसी तरीके से डिस्काउंट आपको वरुण 777 लगाने से मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक, कल सुबह 5 बजे फिर से मुलाकात होगी यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।